Hello and welcome to the third part of marathon with special questions for class 12th examination which is on 9th of March. ओके तो आज का टॉपिक आपको पीछे दिख ही रहा होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो इसके बारे में बात करना शुरू करते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो 10th क्लास में होती थी वो आपको याद कर लेनी है। 90 डिग्री तक एंगल सारे उनकी वैल्यू, और दूसरा आपको क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले याद करने हैं। 11th क्लास के सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपको याद करने हैं। उसके बाद बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं। तो ये चैप्टर आप अच्छे से कर पाओगे। ये 3 काम पहले आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। देखिए बेटा, अगर मैं बात करूं, पहले टाइप का क्वेश्चन आपका इस टाइप का बनेगा, जैसे कि साइन इनवर्स -1/2 दे दिया। तो आपको ये एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है, तो आपको बताना क्या आंसर आएगा। तो आपको पता बेटा माइनस है तो साइन में जो होता है ना, अगर साइन में निगेटिव आंसर है, साइन में निगेटिव है तो निगेटिव क्या होता है, सिंपली बाहर आ जाता है। साइन इनवर्स की ज्यादा टेंशन नहीं होती, निगेटिव सिंपली बाहर आ जाएगा। तो निगेटिव बाहर आ गया, साइन इनवर्स। साइन इनवर्स को कैंसिल करने के लिए अंदर भी साइन होना चाहिए। तो साइन में बेटा 1/2 वैल्यू किसकी होती है, साइन, बताइए जल्दी, साइन पाई/6 की है ना, पाई/6 30 डिग्री की। तो साइन से साइन कैंसिल, आंसर क्या आ गया, -पाई/6। ओके, इस टाइप के एमसीक्यू आते हैं। सर इसमें तो नेगेटिव बाहर आ गया। हाँ बेटा, इसमें नेगेटिव बाहर आ जाता है जब आप फॉर्मूले याद करोगे। तो कॉस इनवर्स अगर -x होता है तो इसमें पाई माइनस के फॉर्म में आता है, ठीक है बेटा। पाई माइनस अलग से आ जाता है। एक आध क्वेश्चन में अभी इस पे भी कराऊंगा। कॉस हो या सेक इनवर्स हो तो भी पाई माइनस आएगा बेटा, या कॉट इनवर्स हो तो भी पाई माइनस के फॉर्म में बनेगा बेटा। किसके फॉर्म में, पाई माइनस। तो बचे हुए जो साइन कॉसेक और टेन, इसमें नेगेटिव साइन सिंपली बाहर आ जाता है। और किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें, देखिए बेटा इंपॉर्टेंट, आपको इस तरीके से सीरीज दे देगा बेटा। ये दे दी जैसे कि मैंने, साइन इनवर्स -√3/2 प्लस कॉसेक इनवर्स 2 माइनस कॉट इनवर्स -√3। तो आप देखिए पहले साइन इनवर्स में निगेटिव है, निगेटिव सिंपल बाहर आ जाएगा। साइन में √3/2 वैल्यू होती है पाई/6 की, ओके, 60 डिग्री। कॉसेक में 2 वैल्यू कब होती है कॉसेक की, बेटा 30 डिग्री पर वो क्या होता है, पाई/6। अब नेगेटिव लगाया पहले तो एक ये बाहर, और इसमें कॉट इनवर्स -√3 है तो कॉट में देखा पाई माइनस आता है, तो पाई माइनस √3 वैल्यू कब होती है कॉट की, तो वो होती है पाई/6 पर। ओके बेटा, पाई माइनस पाई/6। अब यहाँ पे ध्यान रखना बेटा, निगेटिव साइन पहले से ही बाहर था तो हमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा ताकि हमसे कोई गलती ना हो। अब इन सबको अपन क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। पाई/3 पाई/6 को सॉल्व करेंगे, ये बचेगा बेटा पाई/6 माइनस पाई और प्लस का पाई/6। ओके, पाई/6 और पाई/6 हो जाएगा 2 पाई/6 और माइनस का पाई, ठीक है। इससे कैंसिल 2 और ये 3, और 3 ऊपर जाएगा जैसी, तो माइनस का पाई 2 पाई/3 हमारा आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही लोगे, एलसीएम वगैरह लेना, मैं केवल टॉपिक और कंसेप्ट आपको बता रहा हूं। ओके बेटा, अगले टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला टाइप का बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं काफी सारे। जैसे हमें दे दिया साइन और अंदर दे दिया साइन इनवर्स 2 पाई/3। अब हमें पहले ये देखना है 2 पाई/3 क्या इसकी रेंज में आता है साइन इनवर्स की। साइन इनवर्स की रेंज आपको याद होनी चाहिए। साइन इनवर्स की रेंज बेटा होती है हमारी क्लोज ब्रैकेट -पाई/2 से लेकर पाई/2, और इस रेंज के अंदर 2 पाई/3 आंसर नहीं आता तो यहाँ पे अभी साइन से साइन कैंसिल नहीं होगा। तो हमें अंदर वाले को चेंज करना पड़ेगा, और चेंज करने में काफी बच्चे दिक्कत कर देते हैं। ये माइनस निगेटिव और यहाँ पे साइन दिक्कत कर देते हैं, तो उसके लिए आपके लिए आसान सॉल्यूशन है 2 और 3 है बेटा। कितने का गैप है, 1 का गैप है, क्लियर दिख रहा है। 2 पाई/3 है, 2 और 3 में 1 का गैप है, तो आपको कुछ नहीं लिख देना, पाई माइनस पाई/3।
ओके देख लो, पाई माइनस पाई बाय 3 करोगे वापस से 2 पाई बाय 3 ही आएगा। ओके अब पाई माइनस पाई बाय 3 आपको ट्रिग्नोमेट्रिक साइकिल याद होनी चाहिए बेटा, जो कि 11th क्लास में थी, वही फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड और थर्ड ये वाला बेटा, 0 डिग्री पाई बाय 2 ये पाई और ये 2 पाई बाय 3 और ये 2 पाई। ओके बेटा ये याद होना चाहिए। ओके इसके आगे आपको क्या करना है, अब दिख रहा है मुझे पाई माइनस पाई बाय 3 सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में तो साइन पॉजिटिव होता है तो पाई बाय 3 आ गया और साइन इनवर्स से साइन कट गया, आंसर आ गया पाई बाय 3। क्लियर बात है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन की और प्रैक्टिस आप लोगों को करा देता हूं इस टाइप के, जैसे मैंने लिखा कॉस इनवर्स माइनस का कॉस, मैंने लिख दिया 5 पाई बाय 3। ओके बेटा अब ये मैंने लिखा हुआ है कॉस इनवर्स, पहले तो निगेटिव है कॉस में, तो निगेटिव बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस 5 पाई बाय 3। लेकिन 5 पाई बाय 3 कॉस की रेंज में नहीं आता, क्योंकि कॉस की रेंज होती है 0 से पाई, आपको याद करनी बेटा रेंज। क्लियर है। तो 0 से पाई रेंज होती है, अब यहाँ पे पाई माइनस, अब इसको तोड़ना पड़ेगा। फिर आपने देखा बेटा नीचे वाले और ऊपर वाले में डिफरेंस कितने का है, 2 का दिख रहा है ना आपको, तो इसको अपन क्या लिख देंगे, कॉस 2 पाई माइनस पाई बाय 3। ओके सॉल्व करोगे देखो रहा होगा आपको, वापस से वही आ जाएगा। और कॉस 2 पाई माइनस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ में कॉस होता है पॉजिटिव, तो बेटा कॉस पॉजिटिव होगा तो ये बन जाएगा कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय 3। कॉस से कॉस कट गया, आंसर आ गया पाई माइनस पाई बाय 3, जो कि आपको पता है क्या होगा 2 पाई बाय 3, और ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है बच्चों, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है इन क्वेश्चंस को। तीसरे टाइप के क्वेश्चन पर चलें तो वो कैसे आते हैं वो देखिए बेटा। तीसरे टाइप का क्वेश्चन आपको ये दो अगर मैं बात करूंगा तो कुछ फॉर्मूले जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए उस टाइप के आते हैं। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन लिखा रहा हूं आपको, साइन इनवर्स और अंदर लिखा हुआ है 2x रूट में 1 - x²। ठीक है बेटा, अब मुझे अगर 11th क्लास के फॉर्मूले याद हैं तो मुझे पता बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर भी साइन इनवर्स बनना चाहिए। तो देखो वो वाला फॉर्मूला आपको याद होगा, साइन 2 थीटा इक्वल होता है 2 sin थीटा इंटू में कॉस थीटा। तो बेटा देखो मुझे दिख रहा है 2 है, x है, x के यहाँ पे क्या पुट कर दूं, साइन थीटा। देखो जैसे ही पुट करेंगे क्या बनेगा, लेट x इक्वल्स टू साइन थीटा, पुट किया मैंने, और साइन थीटा अगर पुट कर रहा हूं तो देखिए बेटा क्या बन गया, ये साइन इनवर्स 2 sin थीटा और रूट में 1 - sin², और 1 - sin² होता बेटा कॉस स्क्वायर, और रूट के अंदर है तो बाहर आकर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अब ये फॉर्मूला आपको पहले ही बता दिया, ये होता है साइन 2 थीटा का, तो साइन इनवर्स और ये आ गया साइन 2 थीटा, साइन से साइन कैंसिल, आंसर क्या है 2 थीटा, और 2 थीटा आंसर आ रहा है तो 2 × थीटा, थीटा की वैल्यू बेटा यहां से निकल आएगी, थीटा एक साइड रखेंगे, साइन उधर जाएगा तो साइन इनवर्स एक्स, तो आंसर क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। ओके बेटा 2 sin−1x हमारा फाइनल आंसर। ये कब कर पाओगे, जब आपको 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद हो। क्लियर बेटा, इसी तरीके से बहुत सारे फॉर्मूले बनते हैं, tan 3 थीटा का बनता है आपका, साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, तो वो हमें अप्लाई करना तभी आएंगे जब हमें वो फॉर्मेट पता हो। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन इस टाइप से आता है, हमारे वैल्यू आ जाती है a² - x²। इस टाइप से अगर कुछ फॉर्मेट दिख रहा है तो आपको x की जगह पे पुट कर देना बेटा a sin थीटा या फिर a cos थीटा, उससे क्या फॉर्मूला बन जाएगा आपका, या फिर 1 - x², सिंपल दिख रहा है तो आपको x के यहाँ पर पुट कर देना है sin थीटा। क्यों, दिमाग लगाओ बेटा, 1 - x² और आपने साइन थीटा पुट किया तो 1 - sin² और sin² बन जाता है cos², यानी कि फॉर्मूला बन रहा है इसलिए पुट कर रहे हैं बेटा। 1 प्लस में अगर x² दिख जाए तो आप x के यहाँ पे पुट कर दोगे tan थीटा, अगर ऐसा दिख जाए x² -1 तो बेटा x² पहले -1 बाद में, तो आप x के यहाँ पर पुट कर दोगे sec थीटा। देखिए tan थीटा रखा तो 1 + tan² याद करो, 10 क्लास का फॉर्मूला 1 + tan² होता है sec², तो वो फॉर्मूला बन रहा है, इस वजह से हम लोग वहां पे पुट कर रहे हैं। इसका एक आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, क्वेश्चन दिखा देता हूँ, a अगर आएगा तो a के साथ पुट करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन इसका करा देता हूं मैं आप लोगों को,
क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन क्या रहने वाला है, एक क्वेश्चन इस टॉपिक का करा रहे हैं। क्वेश्चन क्या रहने वाला है, टेन इनवर्स रूट में वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन में एक्स। क्या है बेटा, टेन इनवर्स रूट में वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन में एक्स। अब फॉर्मेट देखकर समझ में आ रहा है, वन प्लस एक्स स्क्वायर है तो एक्स के यहाँ पे क्या पुट करेंगे, टेन थीटा, ठीक है ना, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो हम लेट पुट करेंगे, लेट एक्स इक्वल्स टू टेन, पता चल गया ना, ये फॉर्मेट से पता चलेगा, ठीक है बेटा। तो ये क्या बनेगा, टेन इनवर्स और ऊपर बनेगा वन प्लस टेन स्क्वायर, और उसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर वन प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर, और रूट के अंदर है तो बाहर आ जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, सेक थीटा माइनस वन अपॉन में टेन थीटा। क्लियर है बच्चों। सर अभी तो टेन बना नहीं अंदर, टेन इनवर्स से टेन ही तो कैंसिल होगा, तो उसको कैसे बनाएंगे, उसके लिए हमें कुछ स्टेप करने पड़ेंगे। देखो बेटा, फॉर्मूले याद होने चाहिए, पहले ही मैंने कहा 11th क्लास के, तो इसको बोलेंगे टेन इनवर्स सेक थीटा को वन अपॉन कॉस थीटा बोल सकते हैं माइनस वन, और टेन को बोल सकते हैं साइन अपॉन कॉस। क्लियर है बच्चों। एलसीएम लोगे ऊपर वाले का, तो ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे, ये बनेगा वन माइनस कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और अपॉन में आ जाएगा साइन बाय कॉस, और कॉस से कॉस फिर क्या हो जाएगा, कैंसिल बेटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल। क्या बचा बेटा, फाइनल हमारे पास बचने वाला है टेन इनवर्स वन माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। सर ये तो अभी भी कैंसिल नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, अब बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, याद रखो बेटा, कहीं पे भी वन माइनस कॉस थीटा दिखे तो इसको लिख देना आपको टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू। एक और बता देता हूं, वन प्लस कॉस थीटा अगर दिखे तो लिख देना टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू। क्लियर है बच्चों। चलो अब इसमें और साइन थीटा दिख रहा है सर नीचे, हाँ तो साइन थीटा कहीं पे दिखे तो उसको बोल सकते हैं टू साइन थीटा बाय टू, और साथ में कॉस थीटा बाय टू। ओके बेटा, चलो पुट करें फॉर्मूले, 11th क्लास के फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो वन माइनस कॉस है तो टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू, अपॉन में साइन थीटा है तो साइन को क्या लिखेंगे, टू साइन थीटा बाय टू कॉस थीटा बाय टू। क्लियर है बच्चों। देखो टू से टू कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा साइन, नीचे बचेगा कॉस, और साइन अपन कॉस अपन बचपन से जानते हैं टेन थीटा बाय टू, टेन से टेन अब कैंसिल हो गया, तो ये आ गया थीटा बाय टू, और थीटा की वैल्यू आपको पता है कहां से निकालनी है, स्टार्टिंग में जो पुट किया था, कहां किया था बेटा पुट, ये यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आएगी, टेन इनवर्स एक्स, थीटा इधर ही रहेगा, टेन उधर चला जाएगा, टेन इनवर्स एक्स, तो फाइनल आंसर क्या आ गया, टेन इनवर्स एक्स होल अपॉन टू। दिस इज अवर फाइनल आंसर। पोस्ट कर ये क्वेश्चन जरूर कर लें, इंपॉर्टेंट भी है साथ ही साथ। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं अपन लोग, और नेक्स्ट टाइप में क्या है, देखो बेटा, अब हमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद होने चाहिए, बता दिए, जो टॉपिक आते हैं कैसे हम पुट करते हैं वो वैल्यू बता दी। अब आपको आना क्या चाहिए कि बेटा साइन कॉस वगैरह को चेंज करना, कैसे सर, देखो बेटा, अगर कहीं लिखा है साइन इनवर्स थ्री बाय फाइव और जरूरत पड़ गई कि इसको कॉस में बदलना है, तो बेटा कॉस इनवर्स में बदलना है साइन की जगह पे, तो साइन क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर है पी, हाइपोटेनस है फाइव, तो बेटा बेस का स्क्वायर इक्वल होगा हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इन वैल्यूज को रख देंगे तो यहां से बी निकल आएगा कितना बेटा, फोर। क्लियर है। पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी निकल आएगा, मतलब हर बार आपको दो क्वांटिटी तो दी होंगी ना, जैसे टेन इनवर्स दिया होता तो आपके पास क्या होता, परपेंडिकुलर और बेस, तो फिर हम हाइपोटेनस निकाल देते, यहाँ पे दिया परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, पाइथागोरस थ्योरम लगाकर बेस निकाल देंगे, तो आप कॉस इनवर्स है तो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस फोर अपॉन फाइव। ठीक है बेटा, तो अब इस पे सर क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो इस टाइप के कन्वर्ट करना सीख ली। अब बेटा आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस साइन इनवर्स वाई। क्या होता है बेटा, साइन इनवर्स एक्स को वैसे ही रखो रूट में वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अब इस बार वाई को वैसे ही रखो रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है।
इसी तरह बेटा हमारा फॉर्मूला बनता है cos इनवर्स x प्लस माइनस cos इनवर्स y। तो ये बनेगा cos इनवर्स एक्स वाई, पहले ले लेता है एक्स और वाई, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, उल्टा साइन होता है यहाँ पे, और रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस वाई स्क्वायर। ओके बेटा, इसी तरह बेटा तीसरा फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस माइनस टेन इनवर्स वाई। तो ये बन जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस माइनस वाई, यानी कि प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, और अपॉन में वन माइनस प्लस एक्स वाई, यानी कि अगर प्लस है तो माइनस लगेगा और माइनस है तो प्लस। ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, इनको जरूर पढ़ लें। इनके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनता है वो मैं आपको बता देता हूं। एक क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं इंपॉर्टेंट, वो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए बेटा। देखो अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए कि यहाँ पे दिया है टेन इनवर्स 3/4 प्लस कॉस इनवर्स 12 अपॉन 12 बाय अपन ले लेते हैं 5। ओके बेटा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो बेसिकली हमने जो फॉर्मूले देखे, या तो साइन इनवर्स के साथ साइन इनवर्स होना चाहिए, या कॉस के साथ कॉस, या फिर टेन के साथ टेन। तो अपन लोग क्या करते हैं, ये टेन वाला फॉर्मूला अगर लगाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे टेन इनवर्स 3/4, और इस कॉस इनवर्स को बदल लेते हैं टेन में। बदलना मैंने आपको सिखा दिया है। कॉस दिया है मतलब ऊपर वाला बेस, नीचे वाला हाइपोटेनस। तो इसमें थोड़ा गलत हो गया, हाइपोटेनस बड़ी होगी बेटा, है ना। तो हाइपोटेनस अपन ने रख ली 13। ओके बच्चों, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस दिया है तो परपेंडिकुलर आप निकाल लोगे पाइथागोरस थ्योरम लगाकर। और आपको पेयर वैसे भी थोड़े याद होने चाहिए, पेयर डायरेक्ट हमें याद है, ये होता है बेटा 12 और 13, किसका पेयर होता है बेटा, 5 आएगा साथ में, है ना। तो इसमें परपेंडिकुलर आ जाएगा 5 और बेस हमें दिया 12। ठीक है, अब इन दोनों में टेन इनवर्स वाला फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में साइन चेंज वन माइनस एक्स मल्टीप्लाई में वाई। इसको अपन सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। निकाल लोगे ना आंसर, तो सॉल्व करना अब तो केवल। ओके बच्चों, एक क्वेश्चन और मैं आपको करा देता हूं इसका। कभी कभी एक्स की वैल्यू पूछ लेते हैं और इस टाइप का क्वेश्चन आता रहता है। टेन इनवर्स, जैसे कि उन्होंने बोला 2x प्लस टेन इनवर्स 3x इक्वल में उन्होंने दे दिया मैं 5/4। तो अब इसमें कैसे लगाएंगे फॉर्मूला, देखो दिख रहा है हमें टेन इनवर्स एक्स माइन प्लस टेन इनवर्स वाई का लग रहा है फॉर्मूला। तो टेन इनवर्स क्या होता है बेटा, एक्स प्लस वाई 3x, वन माइनस साइन आएगा 2x इंटू 3x। क्लियर आपको दिख रहा है, इक्वल में 5/4। ओके, टेन इनवर्स है, इसमें चुल मचेगी, ये उधर चला जाएगा तो उधर जाके हो जाएगा 10 π/4। ओके बच्चों, इधर हम लोग सॉल्व करेंगे 2x और 3x हो गया 5x, और नीचे आ गया 1 माइनस 6x²। और 10 π/4 की वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ पे 5x अपॉन 1 माइनस 6x² इक्वल्स टू 1। ये उधर चला जाएगा तो क्या बचेगा बेटा, 5x इक्वल्स टू 1 माइनस 6x²। इधर ले आते हैं तो 6x² पॉजिटिव, 5x पहले से ही पॉजिटिव, और माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर सॉल्व करोगे तो बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, और डायरेक्ट मुझे पता है तो मैं लिख देता हूं 2x माइनस 1 और 3x, और 2x प्लस 1 3x माइनस 1। ओके बच्चों, ये आएगा आपका, इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। ये दोनों बेटा जो मिलेंगे तो आपका यही एक्सप्रेशन बनेगा। तो पहले वाले से x की वैल्यू निकलेगी माइनस का 1/2, और दूसरे वाले से निकलेगी 1/3। ओके बच्चों, ये दो वैल्यू आ जाएंगी। आई थिंक कुछ गलत सॉल्व कर दिया है, लेट मी चेक। 2x माइनस का 2x हो जाएगा, थोड़ा गलत इसके फैक्टर बना दिए मैंने। फैक्टर इसके सही फैक्टर बनेंगे बेटा 6x प्लस 1, और दूसरा बनेगा बेटा आपका x 6x प्लस 1, दूसरा बनेगा x प्लस 1, और यहाँ पे 6x माइनस 1 बनेगा इसका फैक्टर। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आप लोगों को आता ही होगा, ठीक है। इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी 1/6, माइनस 1 उधर जाएगा प्लस, और 6 चला जाएगा डिवाइड में, प्लस 1 उधर जाएगा तो -1। ओके, नेगेटिव वैल्यू को हम लोग निग्लेक्ट कर देंगे और आंसर आ जाएगा x की वैल्यू
1/6। क्लियर है बच्चों, ये हमारे आंसर आ जाएंगे। ओके, तो इन्हीं टाइप को आपको पढ़ना है। पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले याद करने हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद करनी है, और आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद करने हैं। और जितने टाइप के क्वेश्चन बनाए सबके 3-3 4-4 प्रैक्टिस कर लो। ओके, और उनमें से बोर्ड में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, एंड आगे भी वीडियो आती रहेंगी तो आप लोग उसे देखते रहिए बच्चों। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।